नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी को दी गई श्रद्धांजलि। समारोह में शामिल हुए भाजपा के कई कद्दावर नेता। हज कमेटी द्वारा रक्तदान का किया गया आयोजन। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के समापन में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने साइकिल से भारत भ्रमण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी के देहावसान के बाद आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेताओं सहित सभी राजनीतिक दल के लोगों ने शिरकत करते हुए स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी का बीते दिनों निधन हो गया था। उनकी याद में आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, अमर अग्रवाल, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं ने लीलाराम भोजवानी के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लीलाराम भोजवानी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता रहे हैं, एक कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं एक सच्चे जनसेवक के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनकी पहचान रही है। वरिष्ठता के कारण हमारे पालक और संरक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो कर रहे थे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। लीलाराम भोजवानी जी एक प्रदेश के राजनीति के स्तंभ थे, बहुत पुराने नेता थे। हमारे साथ में तो 90 में वो पटवा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। एक मिलनसार, एक हंसमुख, एक सीधा साधा सरल व्यक्तित्व, और जिनसे गरीब से गरीब आदमी से लेकर अमीर से अमीर लोगों के भी संपर्क होते थे, संबंध होते थे। और उन्होंने पूरा जीवन सेवा के काम में लगाया, पत्रकारिता के काम में लगाया, लेखन के काम में लगाया। एक ऐसे व्यक्तित्व का जाना सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की क्षति है कि एक राजनीति का स्तंभ, और विशेष रूप से राजनांदगांव क्षेत्र की एक राजनीति का स्तंभ जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता था, वो हमारे बीच से चला गया। हम उनकी आत्मा के प्रति प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को और हम सबको उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही है। वहीं प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा गारंटी जारी करने को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड का क्या औचित्य है? अरे जिनकी सरकार आनी ही नहीं है वो कितनी भी गारंटी दें। मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर हमेशा दो पार्टियों की टक्कर रही है। अब कांग्रेस ने तो जनता के साथ में विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें 3 महीने पहले तय कर अगुवाई ले ली है और आगे तक आगे बनी रहेगी। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में है,
देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी की श्रद्धांजलि सभा के दौरान बड़ी संख्या में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल होकर राजनांदगांव के काका जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर अंडर 19 ओपन एंड गर्ल्स फाइड रेटेड चेस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। राजनांदगांव के अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। शतरंज खेल को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव अग्रवाल महासभा और शतरंज संघ के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 19 ओपन गर्ल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का समापन 18 अगस्त की देर शाम किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में शतरंज के प्रति काफ़ी जुनून देखा जाता है। यहाँ से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं जो शतरंज के क्षेत्र में राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश को गौरवान्वित किए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यहाँ शतरंज को बढ़ावा देने समाज सेवी संस्था भी अग्रणी रही है। ऐसा सिर्फ राजनांदगांव जिले में ही देखा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यहाँ के 10 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और 6 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर में खेलकर राजनांदगांव को गौरवान्वित किए हैं। एक वातावरण शतरंज का जो राजनांदगांव में है, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में वैसा वातावरण नहीं है। यहाँ उसको प्रोत्साहित करने के लिए समाज सेवी संगठन और शतरंज संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनांदगांव शहर के अग्रसेन भवन में 15 से 18 अगस्त तक आयोजित इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में प्रदेश के लगभग 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 24 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल थे। इस चयन प्रतियोगिता के माध्यम से श्रेष्ठ 4 बालक बालिका विजयी प्रतिभागियों को आगामी दिनों अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने का अवसर मिला है। इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने यहां खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कारों से नवाजा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में कांग्रेस कमेटी द्वारा भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन शामिल हुए। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन गंडई नगर के मंडी प्रांगण में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं महिला कांग्रेस कमेटी गंडई के नेतृत्व में आयोजित भरोसे का सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भरोसे का सरकार भूपेश सरकार है। आज यहाँ भरोसे का सम्मेलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भरोसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने आपको दिया था उसे पूरा करके दिखाया। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने पूर्व भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा 15 साल तक सत्ता में रहकर किसानों, मजदूरों और गरीबों का विकास नहीं कर पाई। आपको बताना चाहूँगा कि 15 साल में इनकी जब सरकार थी और 2018 के पहले तक इनका जो राजस्व था वो 4,500 करोड़ का था, और अभी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारा राजस्व, खनिज का राजस्व जो है वो बढ़कर 13,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो यहाँ स्थित जो मिनरल्स हैं उसके समुचित दोहन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनाई है, जिसके तहत उसका पैसा आम जनता के हित में भी लग रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता यशोदा नीलांबर वर्मा विधायक खैरागढ़ ने किया। वहीं अति विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक गिरवर जंघेल रहे। गंडई नगर से 5 किलोमीटर पहले धोधा चौक से युवक कांग्रेस की टीम गिरीश देवांगन के काफिले के आगे आगे 200 से अधिक बाइक रैली के साथ चली, जो कि गंडई मुख्य चौक पहुंचकर जमकर आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। बाइक रैली में गिरीश देवांगन बाइक चलाते नजर आए। भाजपा के 21 प्रत्याशी घोषित किए जाने के सवाल पर गिरीश देवांगन ने कहा कि कांग्रेस में चयन की प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है। 17 अगस्त से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। हमारी एक प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार टिकट वितरण किया जाएगा।
देखिए, कांग्रेस में भी चयन की प्रक्रिया अब चालू हो रही है और आवेदन 17 अगस्त से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। एक हमारी प्रत्याशियों की चयन की एक प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उस प्रक्रिया को अपना रही है और बहुत जल्दी आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी होगी तो फिर प्रदेश चुनाव समिति इसमें निर्णय लेकर AICC के द्वारा उसमें मुहर लगा दी जाएगी। विधायक यशोदा वर्मा ने बताया कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के हर वादे को राज्य सरकार पूरा कर रही है। गांव, गरीब, मजदूर के बारे में सोचने वाले किसान पुत्र हैं भूपेश बघेल, जो महिला समूह का पंजीयन कम शुल्क में करा रहे हैं। प्रदेश के 30 त्योहार संस्कृति को जिंदा रखने के लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। हमारे मानी भूपेश बघेल जी हाँ अभी 5 साल अभी पूरा नहीं हुए, फिर भी हमारे किसान, गरीब, मजदूर के डायरेक्ट जेब में पैसा डाले के काम करत थे। अभी 20 तारीख के हमारे किसान मन के जेब में वो पैसा आ जाएगी 20 अगस्त तक के। अभी बहुत जल्दी और हमारे किसान भाई मन के जेब में पैसा ही आप मन के आशीर्वाद रही से कि जिला आप मन के बदौलत ही बने हैं। और मानी भूपेश बघेल जी भी आई तो भरे मंच में भी मानी भूपेश बघेल जिला के हूँ तीनों नाम से जिला बने तो तीनों ले बराबर के सौगात मिलना चाहिए। और मोल पूरा भरोसा है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य मानी भूपेश बघेल जी कोई सौदेला व्यवहार नहीं करे और सब तीनों ला मिला के और सम्मान के दर्जा ला दी और मोला पूरा भरोसा है। गंडई क्षेत्र में आयोजित इस भरोसे के सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे साइकिल से भारत भ्रमण। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में फटाकों के लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वोल्केनो, बिग बेस्ट, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहत चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 9934574412।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पीक मैके के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ इन दिनों साइकिल से भारत भ्रमण यात्रा पर है। उनका पड़ाव राजनांदगांव होने पर भव्य स्वागत किया गया। पद्मश्री किरण सेठ युवाओं में फिटनेस और भारतीय संस्कृति और संगीत से युवाओं को जोड़ने सहित पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से साइकिल भ्रमण यात्रा कर रहे हैं। हौसले बुलंद हों और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बढ़ती हुई उम्र भी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। ऐसा ही मिसाल पेश किया है 75 वर्षीय पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर किरण सेठ ने। 15 अगस्त 2022 से दिल्ली से साइकिल यात्रा शुरू कर 19 फरवरी 2023 को कन्याकुमारी पहुंचे और अपनी द्वितीय साइकिल यात्रा के दौरान वे मुंबई से नागपुर होते हुए राजनांदगांव पहुंचे हैं। पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ का राजनांदगांव आगमन पर कला जगत से जुड़े लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने यात्रा का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस, कथक नृत्य कला के प्रचार प्रसार के साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूक करना बताया है। यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो उद्देश्य तो सब जानते ही हैं कि शरीर के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, परंतु अगर आप एकांत में साइकिल करें तो एक बिल्कुल ध्यान बन जाता है, एक पूरा मेडिटेशन बन जाता है। तो मैं सब जो साइकिलिस्ट को ये कहूँगा कि ज़रूर बहुत अच्छी बात है आप साइकिल करते हैं, कोशिश करिएगा साइकिल एकांत में करने का। अगर सोचो आप झुंड में भी साइकिल करें तो कोशिश करिए कम से कम बात करने के लिए, आप देखोगे उससे बहुत लाभ होगा। ये तो पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य है ये जो हमारे आंदोलन है स्पीक मैके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग यूथ, जिसमें कथक का भी बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम महात्मा गांधी को थोड़ा भूल रहे हैं, उनका उच्च विचार और साधारण जीवन। तो मैंने देखी ये जो साइकिल जो ली है, ये साइकिल बहुत साधारण साइकिल है, केवल 7,000 रुपये की साइकिल है। इसमें कोई गियर नहीं है, डिस्क ब्रेक नहीं है, कोई शॉकर नहीं है, जानबूझ के लिए है। और करीब 3 जोड़ों कपड़ों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वापस आने की। श्रीनगर से तो कन्याकुमारी हो गया है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस दिल्ली के जाने की, यहाँ से रायपुर होते हुए, भुवनेश्वर होते हुए, बंगाल होते हुए, बिहार होते हुए, यूपी होते हुए दिल्ली, कोशिश ये होगी। स्पीक मैके के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ IIT दिल्ली के प्राध्यापक रहे हैं। वे रिटायरमेंट के बाद से ही भारत की गौरवशाली विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने व देशवासियों में साइकिल के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। वे जम्मू कश्मीर पहुंचकर यात्रा का समापन करेंगे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से विधायक प्रत्याशी के इच्छुक उम्मीदवारों का फॉर्म जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। छुईखदान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कई नेताओं ने फॉर्म जमा कर अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस ने विधायक प्रत्याशी के लिए 17 से 22 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधायक प्रत्याशियों के लिए द्वार खोल दिया है और ब्लॉक मंडल स्तर से आवेदन आमंत्रित किया है। विधायक प्रत्याशी के इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 17 अगस्त से 22 अगस्त तक ब्लॉक मंडल में जमा करा सकते हैं। इसी कड़ी में छुईखदान के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राम कुमार पटेल के समक्ष कई कांग्रेस नेताओं ने अपना फॉर्म जमा कर खैरागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए अपनी दावेदारी पेश की है। आवेदन जमा करने वालों में निर्मल वर्मा, भवानी बहादुर सिंह, विजय वर्मा, कपिनाथ महोबिया, सुखनंदन जंघेल शामिल हैं। इन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाते हुए खैरागढ़ विधानसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचकर आज विधानसभा चुनाव खैरागढ़ के लिए प्रत्याशी के रूप में मैंने
आवेदन जमा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आदरणीय राम कुमार पटेल जी के पास मैंने विधिवत रूप से जो पार्टी के निर्देश के अनुसार मैंने आज आवेदन जमा किया है और मैं कांग्रेस पार्टी से जो निर्णय आएगा उस पर मैं भली भांति से काम करने के लिए मैं तत्पर हूं। जो पार्टी का निर्णय रहेगा उसमें मैं पूर्ण रूप से उनका सहमत रहूंगा और मैं विजय वर्मा जिला पंचायत के प्रतिनिधि झूरा नदी से मैं खैरा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए मैं आज आवेदन ब्लॉक कांग्रेस का कार्यालय पहुँच कर मैं किया हूँ। कांग्रेस परिवार के 27 से 22 तक फार्म जमा करना विधायक प्रत्याशी जो आवेदन देने ब्लॉक कांग्रेस के अपने ब्लॉकों में, उसी पर्पज से ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विधान को ग्राम शाखा से मैं विधायक प्रत्याशी का आवेदन दिया हूँ। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम कुमार पटेल ने बताया कि कांग्रेस विधायक प्रत्याशियों का आवेदन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक 4 आवेदन मिले हैं जिन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा। अभी तक के 4 फार्म हैं। नाम बताऊं क्या? आप बताते जाइए। कल के रेस में भवानी बहादुर सिंह पद्मावतीपुर का, और दूसरा आज का डेट में है 19 को विजय वर्मा हिरनंदी, और तीसरा फार्म है विजय कपिनाथ मोहगिया शाखा, और चौथा है शिवनंदन जंगेल। किस लिए फॉर्म भर रहे हैं? बार किस लिए भर? विधानसभा प्रत्याशी के लिए कांग्रेस पार्टी में अपना टिकट मांगने के लिए मांग रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। किसी भी प्रत्याशी का आवेदन पार्टी के बड़े नेता या फिर चुनाव समिति के सदस्यों से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि उम्मीदवारों को 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ही टिकट के लिए आवेदन करना होगा। इसी के तहत ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जा रहे हैं। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, ग्रैंड न्यूज़। अभियान संस्था और छत्तीसगढ़ हज कमेटी द्वारा जिला अस्पताल राजनांदगांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 50 से अधिक युवाओं ने रक्तदान कर महादान का संदेश दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ अलग करने की चाहत से अभियान संस्था और छत्तीसगढ़ हज कमेटी ने जिला अस्पताल राजनांदगांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां एबीस में कार्यरत अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने अपना रक्तदान कर महादान का संदेश दिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ हज कमेटी की सदस्य रूबीना अलवी ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अभियान फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की ओर से पूरा ब्लड डोनेशन का सप्ताह का आयोजन हमने किया। इसके तहत 50 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और ये जो हमारा बस यही था कि हम कुछ करें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो हमने सोचा कि जो रक्तदान है वो महादान है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और रक्तदान का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के अधिकारी जगदीश सोनी ने बताया कि जिला अस्पताल में सिकल सेल मरीजों को लगातार ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी ज़रूरत पूरा करने में अस्पताल असमर्थ रहता है। इनके रक्तदान से सिकल सेल मरीजों को लाभ पहुंचेगा। आज जो रक्तदान शिविर हो रहा है वो अभियान संस्था डॉक्टर अंजुम मैडम जी के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे एबीस में काम कर रहे हैं जो कार्यरत मजदूर हैं, ऑफिसर हैं, वो आके रक्तदान किए हैं और ये हमारे जिला अस्पताल के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ सिकल सेल थैलेसीमिया के मरीज को रक्त की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये जो रक्त महत्वपूर्ण जो रक्त दिया जा रहा है वो खास करके हमारे सिकलिंग थैलेसीमिया मरीजों के जान बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा, क्योंकि हमारे जिला अस्पताल में रक्त की कमी है। उसको देखते हुए ये अभियान संस्था और हज कमेटी के मेंबर्स मैडम जी डॉक्टर अंजुम जी के सहयोग से रक्तदान शिविर हो रहा है। सभी रक्तवीरों को मैं साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। देर शाम तक चले रक्तदान शिविर में 60 यूनिट से अधिक रक्तदान हुआ। अभियान संस्था
15 अगस्त से विभिन्न जगहों में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में दिन दहाड़े चाकूबाजी का मामला सामने आया है। इस घटना में एक युवक घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। लड़की से छेड़छाड़ के मामले में हुई आपसी बहस ने चाकूबाजी का रूप ले लिया और कालकापारा निवासी शंकर गोसाई को समीर बांधे एवं उसके भाई ने चाकू घोंपकर प्राणघातक हमला कर दिया है, जिससे शंकर गोसाई घायल हो गया। पीड़ित के सर और हाथ में गंभीर चोटें आई है। उसे उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण पीड़ित को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव ने बताया कि एक महिला थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका नाती खून से लथपथ घर आया, जिसे तत्काल स्थानीय अस्पताल इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और विवेचना में लिया है। एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी जो नाती है वो जो खून से लथपथ जो घर आया, तो पूछने पर बताया कि 15 अगस्त के दिन उनकी बहन को लेकर के उसके नाती के साथ विवाद हुआ था और इसी रंजिश की वजह से आज समीर बांधे और उसका भाई ने बधिया टोला स्कूल के पास जो है रास्ता रोक करके फिर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसी बीच में कोई धारदार चीज़ से उसको आहत कर दिए। वो अभी पेंड्री राजनांदगांव में रेफर किए हैं और अभी विवेचना अभी जारी है। उसमें मामले में थाना इसमें 294, 323, 324, 506, 34 और 341 का मुकदमा कायम किए हैं। पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, ग्रैंड न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।